अच्छा ये बताइए कि विनेश की तरफ से बयान आया था कि भाई सरकार ने जो जो बातें की थी, हरियाणा सरकार ने जो कि भाई ये देंगे इनाम में, ये चीजें देंगे, वो कुछ भी नहीं मिला है उन्हें अभी तक। देखिए, हरियाणा सरकार ने बोला था कि जो मेडल है उसका पैसे हम देंगे। मेरे को नहीं पता मिले थे, नहीं मीडिया के माध्यम से उसका वो देखा था। पर उसके बाद भी अगर आप किसी राजनीति में आते हो या वैसे एक सभ्य नागरिक के नाते आप भरे मन से इस तरह की बातें नहीं बोल सकते कि अगर मेरे को वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वो हरियाणा सरकार है, कि पैसे देते उनके मुंह में मारते। क्योंकि ये अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको लोगों के दिल में जंग बनानी है, तो आप ये मारने की और कि पैसे मुंह पे मार देते, ये बातें नहीं होनी चाहिए। और ये कोई पहली चीज बात नहीं विनेश को या हमें कोई सरकार से कोई पैसे मिले। इससे पहले भी विनेश और मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में लगभग मेरा जहां तक आइडिया है कि इस पिछले 10 साल में 7-8 करोड़ रुपए कम से कम हरियाणा सरकार से ले चुकी है। तो उसका वो सरकार ने कोई एहसान नहीं किया, मैं बोल चुके, क्योंकि उसने मेडल जीता है। जो पॉलिसी है, जो खेल नीति है, उसके आधार पर उसको पैसे मिले। अब सरकार ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने घोषणा की थी कि भाई 4 करोड़ रुपए और जो भी ओलंपिक मेडल की वो चीजें हम देंगे। उसके बाद वो अभी तक उसके पास नहीं गए होंगे अकाउंट में, जो भी चीजें हैं आचार हित अलग ही है। पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि अगर पैसे मेरे को मिलते तो मैं वापिस उनके मुंह पे मारना। ये कोई एक, अगर हमें लोगों के दिल में जंग बनानी है तो इन चीजों से हमें बचना होगा। आप कुछ भी बड़े खिलाड़ी बन सकते हो, बड़े नेता बन सकते हो, पर लोगों के दिल में आप जंग नहीं बना सकते। अच्छा एक बात बताइए, क्या ऐसा हुआ कि जंतर मंतर पे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पहलवान और खिलाड़ी भी पट गए? क्योंकि अब सबने राजनीतिक राह अलग अलग पकड़ ली है, तो उस हिसाब से बोलते हैं, कोई खिलाड़ी और पहलवान होके नहीं बल्कि राजनीतिक आइडियोलॉजी के हिसाब से बोल रहा है। देखिए, कभी भी खिलाड़ी एक पार्टी में सभी नहीं रहे। पहले आप देखिए कि विजेंद्र कांग्रेस में था, कुछ खिलाड़ी कांग्रेस में है, सबके अपने विचार होते हैं। हमें लगा कि हमारे विचार भारतीय जनता पार्टी से मिलते हैं, तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और पुलिस की नौकरी छोड़ के की है, पिछले 5 साल से हैं। तो ये सबकी अपनी निजी राय होते हैं। और पहलवानों के आंदोलन में वो बिल्कुल ठीक बोलते हो कि उसमें चीजें बहुत ज्यादा गलत हुई हैं। उसमें सच्चाई क्या है, कितनी है, वो चीजें कोर्ट में उसका फैसला कोर्ट करेगा। पर उससे बहुत ज्यादा कुश्ती को बहुत ज्यादा और खेल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और खासकर हरियाणा की बेटियों को काफी नुकसान हुआ उसको। आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी, खिलाड़ी के तौर पे पूछ रही हूँ, आप एक राजनेता भी हैं तो नपा तुला जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक खिलाड़ी के तौर पे पूछ रही हूँ, आपको लगता है कि ठीक है आरोप सच है, झूठ है, गलत है, सही है, उसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन एक तरह से डीलिंग होती है, एक अप्रोच होती है कि भाई मैं आपसे किस तरह से बात कर रही हूँ, क्या फैसले ले रहे हैं, क्या कुछ कमी पेशी वहां रह गई जिससे पहलवानों का गुस्सा ज्यादा बढ़ा? देखिए, सभी के अलग अलग चीजें होती हैं। और फेडरेशन की बात थी कि भाई पहलवानों का था कि वो फेडरेशन अध्यक्ष पद से हटाइए इसको, फेडरेशन सर जो जितनी स्टेट बॉडी है उनको हटाइए। और ये किसी भी सरकार के हाथ में नहीं होता किसी फेडरेशन को भंग करना, स्टेट बॉडी को भंग करना, क्योंकि ये खुद की अपनी बॉडी होती है। इसका सीधा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और यूडब्ल्यूडब्ल्यू से, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन से इसका सीधा तालमेल होता है। तो सरकार चाह के भी वो चीजें नहीं कर सकती। सरकार ने जितना सरकार में दम था उससे ज्यादा ही की है। सस्पेंड जो फेडरेशन थी उसको सस्पेंड किया गया, एडो कमेटी लगाई गई। जितना सरकार ने कर सकती उतना किया, और उससे ज्यादा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि ये खुद की बॉडी है। अब जैसे आप क्रिकेट को लीजिए, उसका खुद का बोर्ड है, वो सरकार से एक पैसे की मदद लेता ही नहीं। तो ये चीजें हैं, उसमें सरकार कुछ कर ही नहीं सकती। और आपको लगता है कि बस सब कुछ प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कर दें, तो वो एक तानाशाही वाली चीजें होती हैं। अगर आपको लगता है कि एक इंसान सब कुछ कर सकता है, जो पॉसिबल नहीं है। अच्छा ये बताइए आप कि आप भी राजनीति में उतरे हैं, महत्वाकांक्षा लेके ही कोई भी उतरता है, और चुनावी मैदान में प्रचार के अलावा भी, पार्टी के कामकाज संभालने के अलावा भी हर कोई चाहता है कि भाई मुझे टिकट मिले। तो टिकट ना मिलना कहीं ना कहीं कुछ मन को दुखाता है। देखिए, राजनीति में आए हैं सभी, जो भी आता है वो किसी इच्छा के साथ आता है। और देश सेवा भी होती है, समाज सेवा होती है, पर वो चाहता है कि भाई अब मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की, वैसे तो वैसे मैंने कुश्ती जब स्टार्ट की खेल था मेरे लिए, पर जब मेरे को पता लगा कि तो स्टेट भी होता है, नेशनल भी होता है, गाँव दंगल भी होते हैं, ओलंपिक भी होता है, तो हमारी इच्छा बढ़ी कि हमें ओलंपिक मेडल जीतना है। तो राजनीति में अगर हम आए हैं तो हमें सब चाहते हैं, जितने भी कि भाई वो एमएलए बने, एमपी बने, उसमें कोई और गलत भी नहीं है। तो सभी की इच्छाएं होती हैं, पर ये पार्टी का फैसला है किसको चुनाव लड़ाना है। तो इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई चुनाव लड़ाने की? देखिए, ये हमारे मैं चारों कुछ तो वजह बताई होगी ना कि भाई वजह इसलिए टिकट नहीं दे रहे हम आपको। अब वो बोलते हैं कि हमें क्या पता टिकट देने वाले कौन है, एक पूरी कमेटी बनती है उसकी चीजें। मैं बताता हूँ, इच्छा की बात ये है कि मैं 4 ओलंपिक खेला, मेरा मेडल एक ओलंपिक में ही आया, और मैं चाहता कि हर ओलंपिक में मैं मेडल जीतूं, गोल्ड जीतूं। तो जो चीजें हम कोशिश कर सकते हैं, हर चीजें हमारे हाथ में नहीं होती।
भविष्य में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा वो हमें नहीं पता, हमें बस कोशिश करनी होती है और ये पार्टी का फैसला है। अब फिर आगे ट्राई करेंगे, हमें अपना काम है जो काम वो करते रहेंगे हम। हमें एक चीज है का खुशी है कि हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमें प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं और वो सबसे बड़ी खुशी वही है। कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है? सॉरी, कौन सा रोल ज्यादा पसंद आ रहा है और आसान लगता था? खिलाड़ी की तरह से दांवपेच सीखना, वहां मैट पे मेहनत करनी, या फिर जमीन पर राजनेता के तौर पर और राजनीतिक दांवपेच सीखना? देखिए जमीन तो कुश्ती, हमारा कुश्ती है, जो मिट्टी का खेल है, जमीन पे तो मिट्टी में कुश्ती लड़ी है और राजनीति भी एक जमीन से जुड़ा हुआ है और छोटे बड़े सभी से मिलना होता है। दोनों अच्छे हैं, पर कुश्ती बचपन से मैंने कुश्ती स्टार्ट की, मैं 7 साल का था और तब से आज तक भी कुश्ती छोड़ने के बाद अकेडमी चलाते हैं, तो वो तो हमारे खून में है, हमारी रग रग में कुश्ती के सारे दांवपेच आते हैं। देख सारे लेकिन राजनीति के नहीं आए अभी। परिपक्व इंसान किसी में भी होता, कुश्ती में भी हम पूरे 100% नहीं हुए परिपक्व, पर वो सीखते रहते हैं। और राजनीति तो चीजें अलग हैं, इसमें तो इंसान जैसे आता है वैसे ही चला जाता है, सीखने बहुत होता है और नए नए लोगों से मिलता है, क्योंकि हर 5 साल में सिचुएशन बदलती है, नए लोग आते हैं, नए वोटर आते हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं कुछ वोटर चले जाते हैं, तो ये चीज राजनीति बिल्कुल अलग चीज है खेल से। पर अच्छी बात यह है कि आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं। कितनी महारत हासिल कर ली है आपने? कितनी भी नहीं, अपना काम करते हैं बस, और ना मैं ये काउंटिंग करता कि मैंने कितनी महारत हासिल करी। पर मेरे खुशी है कि जब मैं पीछे चुनाव लड़ा था 2014 में, भारतीय जनता पार्टी को वहां से 7700 वोट मिले थे और जब मैं चुनाव लड़ा तो वहां पे 50,000 वोटों तक हम पहुंचे थे। ये बड़ी अच्छी बात है और ये लोग प्यार दिखाता है कि लोगों का प्यार हमारे प्रति कितना है। हार जीत चलती रहती है, ये चीजें किसी के वश में नहीं है, पर खुशी होती है कि लोग हमें चाहते हैं, प्यार करते हैं। वैसे तो एक खिलाड़ी जो है अपने किसी भी विरोधी को जो है वो कमतर करके नहीं आंकता है, सभी को मजबूत ओपोनेंट मानता है, लेकिन फिर भी अगर अभी मैं राजनीति के मैदान में देखूं, आपको सबसे मजबूत पहलवान, सबसे मजबूत कंटेंडर अपने लिए कौन लग रहा है अपनी पार्टी के लिए? मेरे अपनी पार्टी के लिए? देखिए पार्टी में सभी मजबूत नहीं, विपक्ष कौन लग रहा है कि भाई ये सबसे मुश्किल है? देखिए यहाँ पे सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का है, पर जिस तरीके से पीछे चीजें घटी हैं और लोगों को एक खासकर लोकसभा चुनाव के बाद लोगों को जो चीजें पता लगी हैं कांग्रेस के बारे में, जैसे राहुल गांधी जी ने पूरे एक देश में भ्रम फैलाया था आरक्षण खत्म करने का कि भाई बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, और लोगों को पता लगा है कि उन्होंने जो 8500 हर महीना रुपए देने का वादा किया था, वो चीजें पता लगती गई। और आज सभी को, पूरे हरियाणा के लोगों को, पूरे देश के लोगों को पता लगे कि कांग्रेस किस तरीके की मानसिकता के साथ चलती है। पिछले 70 साल एक जात पात बांटने का कि भाई हमें जाति जनगणना करवाएंगे, पिछले 70 साल से कांग्रेस यही करती आई है, जाति जनगणना के चक्कर में जात पात में लोगों को बांटने का काम किया है। पीछे एक समय ऐसा आया था कि लोग जात पात भूल के एक साथ आगे बढ़ने का काम करने लगे थे, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि हमें कुछ तभी मिलेगी जब हम दोबारा फिर से इस देश को जात पात में बांटते हैं।